हेलो बच्चों, आप सभी का करियर गोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप 10 की तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। आज से त्रिकोणमिति स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह से और सभी विषयों की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। आज हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोण मिति जो कि भारती भवन बुक से पढ़ाई जाएगी और भारती भवन के सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। त्रिकोण मिति, त्रिकोण में त्रि, ये पूरा चैप्टर त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे और इसे बेस कहेंगे, आधार, और ये लंब, परपेंडिकुलर। कर्ण का अंग्रेजी हाइपोटेनस होता है, इसलिए एच, आधार का बेस इसलिए बी, और लंब का परपेंडिकुलर इसलिए पी से सूचित करेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक इस्तेमाल होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण को h लिखें तो h स्क्वायर, लंब को p, p स्क्वायर, आधार को b, b स्क्वायर। h स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से हमें डायरेक्ट h निकालने के लिए h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर याद रखना है। और इसी से अगर p स्क्वायर लिखें तो p स्क्वायर इज इक्वल टू b को साइड चेंज करने की वजह से माइनस में आ जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने पर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट। p इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह से b
इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस चैप्टर में ये तीनों फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए डायरेक्ट याद रखें एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें या लिख लें। इन तीनों फॉर्मूले को बार बार अभी यूज होगा, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं साइड। एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर ये एंगल त्रिभुज का 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों एंगल 180 होता है, इसलिए एंगल बी 90 है तो एंगल ए और एंगल सी का जोड़ हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी इस तरह से देख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। और एंगल बी 90 ले लिए हैं प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। इस तरह से एंगल ए प्लस एंगल सी 180 और प्लस साइड चेंज होने की वजह से माइनस में, तो एंगल ए और सी 90 डिग्री होगा। इस तरह से अगर एंगल ए 60 होगा, एंगल बी 60 सी 60 होगा तो ए 30, अगर सी 45 होगा तो ए 45, अगर ये 20 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा। और एंगल सी को थीटा लेने पर मानने पर, थीटा मानने पर एंगल थीटा के सामने वाला लंब होगा। हमेशा त्रिकोणमिति में याद रखें कि ये फिक्स नहीं है कि ये आधार है और ये लंब है, एंगल के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो एंगल के सामने वाला लंब होगा, थीटा के हिसाब से ये लंब होगा ए बी और आधार बी सी। अगर इस एंगल को अल्फा ले लें तो अल्फा एंगल के हिसाब से बी सी लंब हो जाएगा और ए बी आधार हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट हमें याद रखने की ज़रूरत है कि थीटा के सामने वाला लंब ए बी
बाई कर्न ए सी, ए सी कर्न, तो लंब और कर्ण के अनुपात को एक नाम दिया गया है साइन थीटा। आगे चल के आपको और आगे क्लास में ये बात बताई जाएगी कि कैसे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूले को याद रख लें यूज करके, और साइन इसको जब उलट देते हैं ए सी बटे ए बी, तो इस रेशियो को कोसेक थीटा, और उसी तरह से अगर आधार BC और कर्ण AC का, आधार BC और कर्ण AC का रेशियो लें, BC और कर्ण AC का, तो इसे बोलेंगे कॉस थीटा। और इसे पलटने के बाद AC बाई BC, इस रेशियो को सेक थीटा। और AB बाई BC का अनुपात टेन थीटा, इसका उल्टा BC बाई AB का अनुपात कॉट थीटा। तो इस तरह से साइन कॉस के उल्टा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा कॉसेक ए सी बाई ए बी, एक। तो इस तरह से साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से कॉस थीटा गुने सेक थीटा 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा 1। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूले भी लिख लेते हैं। साइन थीटा P बाई एच, कॉसेक थीटा H बाई P, कॉस थीटा B बाई एच, सेक थीटा H बाई B, टेन थीटा P बाई B, कॉट थीटा B बाई P। ये साइन थीटा P बाई एच, कॉसेक थीटा H बाई
बी। कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी। टेन थीटा पी बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। अब इसी पर एक प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज ले लें, बी को समकोण 90 डिग्री, ये सी ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं। समकोण है ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ए से बी 24 सेंटीमीटर, बी से सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कर्ण पता नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण को पता करने के लिए AC इज इक्वल टू, कर्ण के लिए इस फॉर्मूला H इज इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब, लंब किसी एक को मान सकते हैं, एक को लंब और एक को आधार। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर। 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576। 24 का वर्ग यानी 24 का स्क्वायर, 24 गुने 24, 4 चौक 16, 1 4 दूने 8, 1 9, 8 2 दूना 4, 6 576। छः सौ पच्चीस का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ए से सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब हमें पहला निकालना है साइन ए और कॉस ए। इस तरह से रेशियो लिख लीजिए, साइन ए। अब एंगल ए को देखिए कि एंगल ए के सामने लंब BC होगा और एंगल ए का आधार ए से बी होगा। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए P बाई बी, यानी लंब बाई कर्ण। तो ए का लंब BC और कर्ण, या फिर फॉर्मूला लिख ले एक बार, लंब P बाई कर्ण और एंगल ए का लंब BC और कर्ण AC। BC का वैल्यू है 24 और AC का वैल्यू 25। इस तरह से 24 बाई 25 आंसर होगा। दूसरा cos A, cos A B बाई H और एंगल ए के लिए B, एंगल ए के लिए B A से B, यानी आधार ये होगा B, तो आधार AB और कर्ण वही रहेगा AC।
ए से बी 24 और कर्ण 25। सॉरी, यहाँ पे पी एंगल ए के लिए पी बी सी 7 सेंटीमीटर। और दूसरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो साइन साइन सी, साइन यानी परपेंडिकुलर, पी लंब बाई कर, और एंगल सी के लिए लंब, एंगल सी के लिए लंब ए से बी और कर्ण ए से सी। ए बी का वैल्यू 24 और ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। और कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, बी बाई एच। तो कॉस सी के लिए, सी के लिए बी आधार ये साइड होगा बी सी, और कर्ण ए सी। बी सी का वैल्यू 7 और ए सी का वैल्यू 25, 7/25। तीसरा टेन ए और टेन सी निकालना है। टेन ए, टेन ए का फॉर्मूला पी बाई बी, पी बाई बी इज इक्वल टू एंगल ए के लिए पी बी सी और बी ए से बी। बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और ए बी का वैल्यू 24। और कॉट टेन सी, टेन सी निकालने के लिए सी, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर ए से बी, परपेंडिकुलर ए से बी, और सी के लिए आधार बी सी। ए से बी का वैल्यू है 24 और आधार बी से सी 7। इस तरह से किसी एक का वैल्यू पता होने पर हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें 3 ही फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता है। एक साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा पी बाई बी, और साइन का उल्टा कॉशेक थीटा एच बाई पी, कॉस का उल्टा सेक थीटा एच बाई बी, और टेन का उल्टा
कॉट थीटा बी बाई टी। तीन फॉर्मूले को याद रखें, इसका उल्टा रिवर्स, साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा, टेन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा। अब सवाल नंबर 2 देखें, यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज बना दें। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री, क्यू को 90 डिग्री लें और एक पी ले लें और एक आर। पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी से क्यू 12 और पी आर 13 सेंटीमीटर, पी से आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो tan p और cot p का डिफरेंस का मान बताइए। तो पहले हम लोग को tan p निकाल लेना है, फिर cot r निकाल लेना है और डिफरेंस दोनों के बीच निकाल लेना, अंतर। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस 13 है, तो लिख लेना है कि पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जो हमारा हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है। पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर को निकालने के लिए कर्म के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो क्यू आर निकालने के लिए क्यू आर का स्क्वायर, कर्म का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू, स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू रूट अंडर 9 4 5 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें tan p निकाल लेना है। तो tan p का वैल्यू, और tan का फॉर्मूला होता है p बाई b, p बाई b। और tan p एंगल p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर बाई b हो जाएगा क्यू पी, और क्यू आर का वैल्यू 5 और
क्यू पी का वैल्यू 12। इसी तरह से कॉट आर निकाल लेना है। कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर। एंगल आर के लिए बेस ये हो जाएगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर एंगल आर के सामने क्यू पी। क्यू आर का वैल्यू, क्यू से आर का वैल्यू 5 और क्यू से पी का वैल्यू 12। तो कॉट आर का वैल्यू और टेन पी का वैल्यू बराबर है, इसलिए हमें पूछा गया टेन पी माइनस कॉट आर, इसलिए टेन पी माइनस कॉट आर इक्वल टू टेन पी का वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू 5/12, और सेम फ्रैक्शन में सेम फ्रैक्शन घटाने के बाद 0। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू 90 डिग्री है, एक त्रिभुज बनाएं। क्यू 90 डिग्री लें, क्यू 90 डिग्री, और पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। इसे पी ले लें, इसे आर ले लें। पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी से क्यू 5 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ से पी आर हमारा कर्ण है, तो पी आर कर्ण है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर पी आर का वैल्यू 25, क्यू आर का साइड चेंज होने पर माइनस क्यू आर। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। आप लोगों को पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
पी आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर -2 A 25 B क्यू आर। 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, 25 × 2 50 क्यू आर। इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब पाइथागोरस थ्योरम से पी आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5, और 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 पी आर स्क्वायर का वैल्यू है और समीकरण 2 भी पी आर स्क्वायर का वैल्यू है। तो दोनों को बराबर कर दें। दोनों को बराबर करें तो समीकरण फर्स्ट है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर -50 क्यू आर, इक्वल होगा समीकरण 2 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, तो 625 और इस 25 को इधर ले आए माइनस, और ये -50 क्यू आर को साइड चेंज करें। 625 - 25 600, और 50 जो मल्टीप्लाइम है वो डिवाइड में आ जाए, इक्वल टू क्यू आर। 0 से 0 और क्यू आर इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया। क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया।
समीर pause। इस तरह से क्यू आर हमारा निकल गया। क्यू आर निकल गया तो पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, तो इसलिए पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर 12 13। तो इस तरह से हमारा P से R 13 आ गया। अब इस त्रिभुज के तीनों साइड निकल जाने से हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमें साइन P, कॉस P, टेन P निकालना है। तो साइन P P बाई B, P बाई H। तो साइन P एंगल P के लिए परपेंडिकुलर 12, H 13, 12/13। और कॉस P के लिए B बाई H, और P के लिए B Q से P 5 और H 13 सेंटीमीटर। टेन P के लिए P बाई B, और P परपेंडिकुलर एंगल P के लिए 12 और B 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जगह ले लेता है बहुत, इसलिए छोटा लिख दिया जाए। साइन थीटा P बाई H, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा H बाई P, कॉस थीटा B बाई H, और कॉस का उल्टा सेक थीटा H बाई B। टेन थीटा P बाई B, कॉट थीटा B बाई P। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि सेक थीटा का वैल्यू 13/12 है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। तो सेक थीटा, आप एक समकोण त्रिभुज बना लें और ए बी सी ले लें, ए बी सी, सी को एंगल थीटा ले लें। इस तरह से दिया हुआ है सेक थीटा 13/12। तो यहाँ सेक थीटा 13/12 और सेक थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला H बाई बी। तो H बाई बी, तो सेक थीटा H बाई बी, थीटा के लिए H A से C और थीटा के लिए बेस B बाई C इज इक्वल टू 13/12।
इक्वल के मान लें। यहाँ से ए सी का वैल्यू, ए सी तो ए सी से 13 कर दे, इसको एडजस्ट कर दे 13 और बी सी को यहाँ कर दे और इज इक्वल टू के। तो ए सी का वैल्यू 13 के और बी सी का वैल्यू 12 के। बी सी इज इक्वल टू 12 के। तो ए सी और बी सी, तो ए से सी 13 के, बी से सी 12 के। अब हम ए बी निकाल लेते हैं। तो थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। गोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर ए सी का, बी सी प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। ए बी अंडर रूट ए सी का वैल्यू 13 के, बी सी का वैल्यू 12 के, रूट 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 के स्क्वायर। इस तरह से अंडर रूट 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के। तो हमारा ए बी का वैल्यू 5 के आ गया। अब हमें निकालना है साइन थीटा। इस ट्रायंगल का तीनों साइड निकल जाने के बाद हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें नंबर 1 में चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है साइन थीटा पी बाई एच, पी बाई एच। थीटा के अनुसार पी हो जाएगा थीटा के सामने ए बी और एच ए सी, और ए से बी के वैल्यू 5 के और ए सी 13, तो 5 के बाई 13 के से के 5 बाई 30। सेकंड हमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच, और थीटा के लिए बी हो जाएगा बेस बी सी और कर्न ए सी। बेस बी सी का वैल्यू 12 के और 13 के से के कैंसिल, 12 बाई 13। तीसरा हमें निकालना है टेन थीटा बाई कॉट थीटा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा
इसको निकाल सकते हैं टेन थीटा पी बाई बी, टेन थीटा डायरेक्ट लिखते हैं टेन थीटा पी बाई बी। तो हमारा पी है थीटा के अकॉर्डिंग ए बी, तो ए से बी, और बेस है बी सी, तो बी सी प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू टेन का उल्टा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस बी सी और परपेंडिकुलर ए बी, ए बी, ए बी का वैल्यू, ए बी का, ए बी का वैल्यू 5K और बी सी का वैल्यू 12, 5 12, और फिर उल्टा 12/5 प्लस 12/5। एलसीएम लीजिए 60, 25 प्लस 144, 69/60, ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को मिटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन। समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज बनाए, एंगल B 90 डिग्री AC। यदि tan A का वैल्यू 1/√3 है तो sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें। तो यहां tan A का वैल्यू 1/√3, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC हो रहा है, तो tan A के परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल A के लिए बेस AB इज इक्वल टू 1/√3, इसे K मान ले। आप मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। अब BC बाई 1 और AB को यहां ले आए, AB/√3, ये दोनों को इंटरचेंज कर दें, इज इक्वल टू K। इस तरह से BC का वैल्यू 1K तथा AB का वैल्यू √3K क्रॉस गुना होगा, √3K, तो BC के AB √3K। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम से AC,
पर में से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर, A से B √3K प्लस B से C K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और 1 4, 4K स्क्वायर इज इक्वल टू 2K। तो AC 2K आ गया। हमें निकालना है साइन A कॉस C, कॉस A साइन C। साइन A, तो साइन A कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C इंटू साइन C। साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए लंब हो गया BC, तो लंब BC बाई कर्न AC मल्टीप्लाई कॉस C के लिए, एंगल C के लिए, एंगल C के लिए कॉस, कॉस का फॉर्मूला B बाई H। तो एंगल C के लिए B, B से C बाई H, A से C प्लस कॉस A के लिए, एंगल A के लिए कॉस बेस बाई कर्न AB AC मल्टीप्लाई साइन C। तो एंगल C के लिए साइन परपेंडिकुलर AB बाई AC, AC और B से C का वैल्यू K, AC 2K मल्टीप्लाई BC K, AC 2K प्लस AB √3K बाय AC 2K मल्टीप्लाई AB √3K बाई 2K K K K K 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो 4 बाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बाई 4, कैंसिल 1।
अब भारती भवन किताब से प्रश्नावली 1 का ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, बन गया। त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। एक त्रिभुज लें सी समकोण ए बी, सी समकोण है तथा ए बी 29 इकाई, ए से बी 29 इकाई, बी से सी 21, बी से सी 21 इकाई और ए बी सी एंगल बी थीटा, एंगल बी को थीटा लें। तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर AC हमें नहीं पता है, तो AC को निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ AC, A से C, A से B 29 और B से C 21। तो A से C, तो पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहाँ से AC पता करना है तो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट AB का स्क्वायर A से B 29 का स्क्वायर माइनस B से C 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर अगर याद हो तो लिख दे, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लें। 841 आएगा, 9 नंबर 81, 9 में 18, 26, 2 नंबर 18, 1, 841। तो अंडर रूट 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा। इसी तरह से 21 गुना 21 कर सकते हैं। घटाने के बाद 400, 400 का वर्गमूल 200। वर्गमूल अगर पता है तो डायरेक्ट लिख दें, ना पता है तो वो निकाल लें। 400, 200, 2 से 100, 100 को 10 मल्टीप्लाई 10, इसको पेयरिंग कर लें। 10, एक 2 का पेयर, एक 10 का पेयर, 10 दूना 20 आ गया 400 का वर्गमूल। तो इस तरह से A से C 20 इकाई आ गया। हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन होता है P बाई बी, या तो फॉर्मूला मन में सोचें कि साइन का वैल्यू होता है P बाई बी, तो थीटा के लिए P हो जाएगा A से C और P बाई एच, एच हो जाएगा ए बी, और इसका स्क्वायर प्लस कॉस, कॉस के लिए B बाई एच, तो थीटा के लिए B, B से C और H, A से B स्क्वायर। AC का वैल्यू A से C 20 है, AB का वैल्यू 29 स्क्वायर, BC का वैल्यू B से C वैल्यू 21, A से B 29 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 441 प्लस 21, 441, 29, 841, 841, और जब नीचे हर इक्वल हो तो डायरेक्ट जोड़ दें, 400, 441, 841 इज इक्वल टू 1, RHS, RHS आ गया हमारा, RHS 1। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर इतना लाना है। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना लाना है, LHS। कॉस होता है B बाई एच, थीटा के लिए B, B से C और H, A से B इसका स्क्वायर, माइनस साइन थीटा, थीटा के लिए P, A C बाई ए बी का स्क्वायर, B से C का वैल्यू, B से C 21 बाई A से B 29 माइनस A से C 20 बाई 29, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400 बाई 29 का 841। इस तरह से 841 बाई 441 माइनस 400 इज इक्वल टू 41 बाई 841, ये हमारा RHS आ गया, RHS। इसी तरह से भारती भवन के सभी क्वेश्चन को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।